अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम घर पे मौजूद हैं और अभी मैं फार्म पे नहीं गया हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ आज। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मुझे घर पे करना था जो विच इन्वॉल्व्स दिस कॉलीफ्लावर प्लांट। माशाल्लाह नीचे तो इसके रूट्स काफ़ी बनी हुई हैं। पॉट बहुत छोटा है इसके लिए, ये 3 इंच पॉट होगा, वो बहुत छोटा है इसके लिए। ये जो पौधा है ये बेसिकली इन्हीं पौधों की एज का है, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं ये इसके साथ इसका कितना डिफरेंस है, और वो तो इससे भी बहुत बड़ा पौधा है। तो ये इसकी बेसिकली जड़ टूट गई हुई थी नीचे से, तो इसको मैंने एक्सपेरिमेंटली ऐसे ही इसमें लगा दिया। मैंने कहा देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो ये पौधा तो माशाल्लाह चल गया है, लेकिन छोटा रह गया उनसे। अब फॉर ऑल दोज पीपल जो घरों में गार्डनिंग कर रहे हैं, जिनके पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मेरे जहन में आया कि छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये वो नर्सरी से बड़ा साइज़ का गमला जो एक मिलता है जिसमें अमूमन पौधे होते हैं, वो गमला एक पड़ा हुआ है, तो इसको इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना डेवलप होता है। उससे जो लोग घरों में या छत पे गार्डनिंग करते हैं उनको भी आइडिया हो सकता है कि अगर इस तरह के पॉट में वो एक गोभी का पौधा लगाएंगे तो उससे क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या उनको यील्ड उससे मिल सकती है। मैं चूँकि ज़्यादा टाइम फार्म पे स्पेंड करता हूँ, तो हमारे मटर के जो प्लांट्स हैं उनको हार्वेस्ट नहीं किया गया मटर, तो वो ऊपर ही सूख गए हैं। तो ये इनको उतार लेंगे बीज के लिए, इन्हें उतार के हम बीज के लिए रख लेंगे। और ये कुछ फ्लावर्स हैं जो बहुत खूबसूरत, और ये दो एक गुलाब वो हैं जिनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। दूसरा खुशबू वाला गुलाब ये है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और वैसे भी कली का स्टाइल जो है वो बहुत प्यारा है, जिस तरह से पत्तियाँ खुल रही हैं उसकी। एनीवे, we'll go ahead and transplant that small cauliflower plant into this bigger pot. Not a massive pot, but a bigger pot. तो यहाँ पौधे में मैंने कुछ मिट्टी डाल दी है। अब ये जो वीड्स मैं पुल कर रहा हूँ अपने गार्डन से, नीचे मैं ये दबा दूँगा इसमें। ये बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। इसमें और ट्रेस एलिमेंट्स भी होंगे, लेकिन इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ग्रीन है ना, तो जिस चीज़ में ग्रीन जितनी ज़्यादा होती है उसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। पालक का पौधा है, मैं समझ रहा था ये भी वीड है। ये पालक का पौधा था, मैं उसे भी वीड समझ रहा था। बहरहाल ये जिस तरह से ये प्लांट्स हैं, तो इनको जड़ों समेत नीचे डाल दूंगा। इसके ऊपर सोयल डाल देंगे थोड़ा बहुत, और ये कुछ रूट्स वगैरह हैं पिछले कुछ पौधों से जो निकली हुई हैं। बहरहाल एनीथिंग एवरीथिंग गोज इन। इसको सबको इसमें डाल देते हैं। ये एक तरीका मुझे पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ, अगर तो मैं पॉट से कोई चीज़ निकाल के लगा रहा हूँ तो उसको ऐसे ही लगाऊँ कि जो भी पॉट है उसको पहले बीच में रख लें,
फिर उसके बाद में जो भी आपका सॉइल मीडियम है वो साइडों पे ज़रा उसको अच्छी तरह से दबा के कॉम्पैक्ट कर लें। उससे जो एक तो आप उसकी हाइट का आइडिया हो जाता है, क्योंकि मेरा प्लांट जो है वो नीचे है, इसमें कुछ गहरा है प्लांट। एक तो आपको उसकी हाइट का अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पे आपका जो प्रीवियस सॉइल का लेवल है वो होगा, ताकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम ज़्यादा नहीं दोबारा से बैरी नहीं करते ज़्यादा डीप इनटू द सॉइल। और इसका एक और फ़ायदा है जो होता है वो ये है कि आपका जो साइज़ है उसके अंदर वो एग्जैक्ट उस पॉट का साइज़ बन जाता है। तो अब मैं इसमें से, अब ये देखें ना, जैसे मैं कह रहा था कि काफ़ी डीप लगा हुआ है ये पौधा इसमें, और इसको जब इसमें रखते हैं तो इसका लेवल, जो पॉट का लेवल है वो यहाँ पे है। मैंने जो भी सॉइल डाला है वो ये है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अपनी मल्च वगैरह डाल के तो इसको उसके लेवल पे ले आऊँगा। I need to put the phone down because I need both of my hands now. अब आप ये देखें कि इसकी जड़ें जो हैं बहुत फाइन जड़ों का ये रूट नेट है, और इन अ वे प्लांट की मेमोरी में है कि उसने अपनी जितनी भी जगह है वो यूटिलाइज़ कर ली है, और उसके पास कुछ और जगह नहीं है जिसमें वो एक्सपैंड करे। तो उसको रेस करने के लिए हम जड़ों को टीज़ कर देते हैं थोड़ा सा। उससे ये होता है कि जड़ें जब दोबारा से रिपेयर होंगी और नई जड़ें बनने लगेंगी तो उन्हें नई जगह जो है अपने इर्द गिर्द वो मैसर आ पाएगी। वो उन्हें दे फाइंड आउट दैट देव गॉट मोर स्पेस। दूसरा मैंने ये किया कि ये जो मेरा पॉट था इसमें ये पौधा एक कॉर्नर पे लगा हुआ था, तो इसको मैंने काइंड ऑफ सेंटर कर दिया है उसमें, कि उसकी जगह ऐसे बनाई है कि नए पॉट में वो काइंड ऑफ इन द सेंटर हो जाए। तो अब ये इसको अच्छी तरह से दबा देते हैं, और ऊपर मैं जो मल्च है मेरे पास वो डाल देता हूँ। ये मेरी मल्च जो है ये तो कंपोस्ट ही की शक्ल में है, लेकिन ये ड्राई हो चुकी है, उसकी वजह से ये सख्त है। तो इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, जितना टूट जाएगा। इसमें कोई रस्सी भी है, ये निकाल लेते हैं। वैसे तो ये डिग्रेडेबल मटेरियल है, रस्सी का भी रहे भी तो ये उसमें डिग्रेड होगी। और जो चीज़ इसमें से हमारे हाथ से नहीं टूटेगा जो पीस, उसको भी जब पानी डालेंगे तो वो थोड़ी देर, एक दो दफ़ा पानी लगेगा, सॉफ्ट होगा तो वो खुद ही ब्रेक होके तो वो लेवल हो जाएगा। कुछ आपको इसमें ये छल्ली के अंदर का हिस्सा जो कॉब होता है उसका वो नज़र आ रहे हैं। ये भी काफ़ी हद तक जो है ना दे आर ऑन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। तो कुछ ये छोड़े देते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मैं पानी दे दूँगा, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड लेट्स सी कि ये कैसे परफॉर्म करता है, हाउ गुड इट परफॉर्म्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो इसको अच्छी तरह से पानी दे देंगे। जब फर्स्ट टाइम आप पानी लगाएं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि पानी नीचे से बह के बाहर निकल आए। जिस पॉट में भी आप प्लांट लगा रहे हैं वो पानी उसमें से नीचे से उसके जो सुराख हैं उसमें से बह के बाहर निकल आए, तो उसको प्रॉपरली डीप वाटरिंग एक दफ़ा हो जाए। तो मैंने उसको अच्छी तरह से भर दिया है। अब ये पानी नीचे से बह के बाहर निकल आएगा। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं उसको फिर से एक दफ़ा पानी दे दूँगा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ गुड फॉर इट नाउ। दिस इज़ गुड फॉर इट फॉर नाउ। ये इस मल्च के अंदर जेरूसलम आर्टिचोक है। जो गांव वाला मैंने फार्म पे लगाए हुए हैं वो तो पीले हो रहे हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी ग्रीन है। लेट्स सी कि कितनी देर ये ग्रीन रहते हैं और इनके नीचे क्या बनता है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।